रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद आपको कितना आराम महसूस होता है, जिन दांतों में दर्द हो जाता है? बहुत ही आराम महसूस होता है और हमारा दांत भी बच जाता है टूटने एक और से। सवाल हम इनसे पूछेंगे क्योंकि हमने इनके बहुत सारे रूट कैनाल किए हैं। आल्दो मैम बहुत केयर करती हैं अपने दांतों का। तो आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो एक बार हो जाता है, वो उसको आप कितना सक्सेसफुल मानते हैं या फिर वो कितने साल तक आपको लगता है चल रहा है? वो तो हम जब से कराए तब से चल ही रहा है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है उसमें। दांत में तेज दर्द होता है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना होगा। रूट कैनाल ट्रीटमेंट का नाम सुनते ही आपको लगता है कि कितना तेज दर्द होगा जब आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट होगा। तो हेलो, आई एम डॉक्टर नीतू। आई हैव 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और हमने थाउजेंड्स ऑफ रूट कैनाल ट्रीटमेंट के केसेस किए हैं। आज का ये वीडियो आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देगा और ये वीडियो हम बना रहे हैं पेशेंट के ऊपर, यानी कि पूरी तरह से लाइव डेमो आप देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं और रूट कैनाल ट्रीटमेंट में कितना समय लगता है। इस वीडियो में हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे जितने भी आप सर्च करते हैं अबाउट द कॉस्ट ऑफ द रूट कैनाल ट्रीटमेंट, कितने सिटिंग, दांत बच सकता है या नहीं बच सकता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही क्यों बताया जाता है डेंटिस्ट के द्वारा, क्या रूट कैनाल ट्रीटमेंट के अलावा कोई और भी इलाज संभव है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। प्रोसीजर को चालू करने से पहले एक शॉर्ट में रूट कैनाल ट्रीटमेंट को आप इस तरह से समझेंगे। अगर दांत आपका सड़ गया है, उसकी जड़ के नीचे इन्फेक्शन आ गया है, तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे उस इन्फेक्शन को निकाला जाता है। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, यानी कि दांत है, दांत की एक जड़ है, उसके अंदर एक कैनाल है यानी कि एक नली है, जिससे इन्फेक्शन आपकी जड़ यानी कि हड्डी तक पहुंचता है, जो आपको कई बार रेफर्ड पेन करता है, यानी कि पूरे हिस्से में, आपके जबड़े में, आपके कान में, आपके सर में आपको दर्द पहुंचाता है। तो हम उन जड़ों के माध्यम से, अपने प्रोसीजर के माध्यम से उस इन्फेक्शन को निकालते हैं। तो पहले हम पूछते हैं हमारे पेशेंट को, ताकि हो सकता है ये प्रॉब्लम आपकी भी हो, कि इनको क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हम इनका रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हेलो अंजू जी। हाय। तो अंजू जी, आपको क्या दिक्कत हो रही थी? आप मेरे पास क्यों आए? हमारे मेरे व्यूअर्स दांत को में बताइए। दर्द हो रही थी और पूरे मसूड़े में हल्का हल्का दर्द हो रही थी। हम ये पूछते हैं कि जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट में दर्द हो रहा था, वो आपको चबाने वक्त दर्द हो रहा था या ऐसे भी दर्द अलग से भी हो रहा था? यानी अलग कि से दर्द हो रहा था। अलग से, यानी कि चबाते हैं तब तो दर्द हो ही रहा है और साथ में हर समय दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा पर अंजू जी जब हमारे पास आई, उससे पहले इन्होंने होम्योपैथिक इलाज करा। तो हम होम्योपैथिक या किसी भी इलाज के अगेंस्ट नहीं है, पर दांत एक ऐसी चीज है जो इन्फेक्शन से रिलेटेड है और इन्फेक्शन के लिए इसमें ट्रीटमेंट जरूरी है, ना कि सिर्फ दवाई। तो आपको होम्योपैथिक से कितना आराम मिला? आराम तो थोड़ा बहुत मिला, लेकिन फिर हमारा तो अस्थायी इलाज तो रूट कैनाल ही है, इसलिए हम डॉक्टर साहब के यहाँ आए। करेक्ट। तो इन्फेक्शन निकालना एक स्थायी इलाज है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप चालू करते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स। फर्स्ट प्रोसीजर आता है डायग्नोसिस। तो उसके लिए हम सबसे पहले पेशेंट की पेन सुनने के बाद एक्सरे करते हैं और एक्सरे से डायग्नोसिस करते हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाए। तो ये हम प्रीमोलर का रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये रूट कैनाल होती है, ये कैनाल है, और यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो ब्लैक पोर्शन है यानी कि दांत इतना सड़ चुका है, ये सड़न ये कैनाल तक रीच आउट कर गई है, जिससे जड़ में इन्फेक्शन हो जाता है। हम सबसे पहले देते हैं एनेस्थेसिया। लिग्नोकेन एनेस्थेसिया होता है हमारा। हर केस में एनेस्थेसिया देने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इस वीडियो को देख के कभी अपने डॉक्टर पे डाउट मत करिएगा कि एनेस्थेसिया उन्होंने नहीं दिया है। पर इस ट्रूथ में एनेस्थेसिया की जरूरत है, और एनेस्थेसिया देने के बाद सारा प्रोसीजर बिल्कुल स्मूथ हो जाता है और पेशेंट को कोई दर्द नहीं होगा। एनेस्थेसिया, जिसे हम सुन्न करने का इंजेक्शन भी बोलते हैं, काफी स्लो दिया जाता है जिससे पेशेंट को दर्द नहीं हो। तो एनेस्थीसिया के बाद हमारा जो सेकेंड स्टेप आता है वो होता है रूट कैनाल ओपनिंग, यानी कि हम टूथ को ओपन करते हैं जिससे कि हम कैनाल तक रीच करें। उसके लिए हम हैंड पीस का इस्तेमाल करते हैं, और ओपन होने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर पे जाएंगे जिसे हम कहेंगे बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन। ओपनिंग करने से पहले हम पेशेंट को कंफर्म करेंगे कि उनको एनेस्थीसिया काम कर रहा है या नहीं, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है। मैम बताएंगे कहीं पेन तो नहीं हो रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक है। भारीपन लग रहा है? मोटा और भारीपन, एनेस्थीसिया का असर होता है मोटा और भारीपन लगना। पेपर में सर्च कर लेते रहो।
ये हमारे पास डिफरेंट फाइल सिस्टम होते हैं और इन फाइल की मदद से हम कैनाल तक पहुंचते हैं और हमारा सेकंड स्टेप होता है कि हम वर्किंग लेंथ लें, यानी कि आपकी जो रूट की लंबाई है उसको एग्जैक्ट मेजर करें। तो इसके लिए हम फिर से एक और एक्सरे लेंगे। तो ये है हमारा कैनाल, पर अगर हम देखेंगे कैनाल से थोड़ा बाहर है तो हम इसको फिर से शॉर्ट करेंगे लेंथ को और वापस एक एक्सरे लेंगे। अब अगर देखेंगे तो यहाँ पर पूरी मेरी लेंथ परफेक्ट है, एपेक्स तक मेरी लेंथ गई हुई है, तो ये एक परफेक्ट वर्किंग लेंथ हो गया है। अब इस लेंथ को मेजर किया जाता है क्योंकि वर्किंग लेंथ बहुत ज़रूरी होता है आपके परफेक्ट रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट का प्रोसीजर दो तरह से होता है, एक मैनुअल टेक्निक और एक रोटरी। मैं रोटरी से करने वाली हूँ, थोड़ा मैनुअल प्रोसीजर करेंगे उसके बाद रोटरी, और रोटरी सबसे एडवांस टेक्निक मानी जाती है, उससे आपके कैनाल की क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। तो अब हम तब तक प्रोसीजर के दौरान पेशेंट से पूछते हैं उनको कोई दर्द तो नहीं हो रहा है। आपको कोई दर्द? नहीं, कोई दर्द नहीं। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पेशेंट हंसते हुए काम करा रही है। ये जो इंजेक्शन है ये एनेस्थीसिया नहीं है। 2-3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं जिससे हम कैनाल को डिसइंफेक्ट करते हैं। जो कैनाल में जो आपके पल्प टिश्यू होते हैं, नर्व टिश्यू होते हैं, उनको क्लीन किया जाता है। तो मैंने इसमें लिया है सोडियम हाइपोक्लोराइड। थर्ड स्टेप है जिसको हम बीएमपी कहते हैं या बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन। इसमें हम कैनाल को वाइड करते हैं, जितना भी इन्फेक्शन है उसको निकाल दिया जाता है और क्लीन किया जाता है। बीएमपी में 15 मिनट, 20 मिनट या 10 मिनट या 1 घंटा लग सकता है, डिपेंड करता है हम किस दांत का कर रहे हैं। तो हमारे डिफरेंट फाइल सिस्टम होते हैं। तो मेरा जो लास्ट फाइल था जिससे मुझे प्रिपरेशन करनी थी वो कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं अगले स्टेप की तरफ जिसे हम कहते हैं ऑब्चुरेशन, और ऑब्चुरेशन करने के बाद ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट की प्रक्रिया क्लोज हो जाती है। ऑब्चुरेशन का मतलब होता है कैनाल को पूरी तरह से सील कर देना, और ये होता है हमारा ऑब्चुरेटिंग मटेरियल जिसे हम कहते हैं गटा पर्चा। ये इनर्ट मटेरियल होता है, कैनाल को सील करता है और डिसइंफेक्टेंट का भी काम करता है। करने से पहले हम फिर से एक एक्सरे लेते हैं जिसे हम कहते हैं मास्टर कोन एक्सरे, ताकि हम देखेंगे कि हमारी कैनाल प्रिपरेशन सही है या नहीं। तो ये हमारे 2 कैनाल थी जिसमें हमारा ऑब्चुरेटिंग मटेरियल यानी गटा पर्चा गया हुआ है टिल द कैनाल एपेक्स। तो दिस इज परफेक्ट केस फॉर माय रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीशन। हम अब सबसे पहले रूट कैनाल को ड्राई करेंगे पेपर पॉइंट। मेरे पास 2 चीजें हैं, एक गटा पर्चा पॉइंट एंड दिस इज सीलर। सीलर आपके गटा पर्चा पॉइंट यानी कि आपके सीलिंग मटेरियल को कैनाल से जोड़ने का काम करता है। हम खुलेंगे। बस जो गटा पर्चा होता है उसका जो ऊपर का पॉइंट है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, उसको हम कट करेंगे। दिस इज माई एक्स्ट्रा मटेरियल जिसको मैंने निकाल दिया है। हर डॉक्टर के पास अलग मटेरियल होते हैं पर टेक्निक लगभग सबकी सेम होती है। दिस इज रूट कैनाल ट्रीटमेंट प्रोसीजर जो वर्ल्ड वाइड सेम फॉलो होगा। अलग मटेरियल या अलग इंस्ट्रूमेंट लिया जा सकता है। अब हम जो कोरोनल स्ट्रक्चर है जिसमें हमने ओपनिंग किया था, दांत को खोल दिया था, उसमें हम एक टेम्पररी सीलिंग मटेरियल डालेंगे और उससे हम पैक करेंगे। तो ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट प्रोसीजर कंप्लीट हुआ, पर हम एक लास्ट एक्सरे लेते हैं जिससे हमें पता चले कि हमारी जो कैनाल है या रूट कैनाल है वो कैसा हुआ है। अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो ये मेरे कैनाल का एपेक्स है, जहां तक मेरा जो ये सीलिंग मटेरियल है जाके खत्म हुआ है। मेरी नज़र में ये एक परफेक्ट रूट कैनाल ट्रीटमेंट है। अब हम पेशेंट से पूछते हैं कि ये जो प्रोसीजर आपने भी देखा उसमें पेशेंट को कितना दर्द हुआ। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट का हमारा पूरा प्रोसीजर यहीं कंप्लीट हो जाता है। और अब हम मैम से पूछते हैं एज ए पेशेंट उनको कितना तकलीफ हुआ, दर्द हुआ या कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस। ना कोई तकलीफ हुआ, ना कोई दर्द हुआ। बहुत आसानी से मैम ने हमारा रूट कैनाल कर दिया है और मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। मैं इनसे पूछती हूँ क्या रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने से पहले डरना जरूरी है? नहीं, कुछ भी डरना जरूरी नहीं है।
मैं तो बहुत दिनों से कराते आ रही हूँ इसे। अच्छा, तो अब हम मैम से पूछते हैं, क्योंकि हमने इनकी बहुत सारी रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया है, तो जो सबसे पुराना रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया है वो कितने साल पुराना होगा? वो कोई तकलीफ तो नहीं है? 10 साल पुराना है और कोई तकलीफ नहीं है। तो थैंक यू सो मच। आई होप रूट कैनाल ट्रीटमेंट से अब आप डरेंगे नहीं, क्योंकि यही एक ऐसा ऑप्शन होता है जिससे आप अपने दांतों को समय पर बचा सकते हैं। पर अगर आपने ये भी मिस कर दिया तो हो सकता है कि ये ऑप्शन भी आपके पास से चला जाए और दांत को निकलवाना पड़े। थैंक यू सो मच। फॉलो फॉर मोर। अगर आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट से संबंधित कोई भी जानकारी हमसे लेना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पे रूट कैनाल ट्रीटमेंट या किसी भी डेंटल प्रोसीजर से हम वीडियो बनाएं और आपकी क्यूरियोसिटी को खत्म करें, आपके डर को खत्म करें, ताकि आप अपने दांतों का ख्याल रख सकें, आप हमें बताएं। हम कोशिश करेंगे उसके बारे में वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग।